वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिकायु एकैव सांभवी मुद्रा कुलवधूरिव। हठ योग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश के 35वें श्लोक में सांभवी मुद्रा के विषय में कहा गया है कि वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों में बोधित ज्ञान वेश्या के समान सामान्य जन के लिए ही उपयोगी हो सकता है, परंतु इस सांभवी मुद्रा की स्थिति उस कुलवधू के समान मानी जानी चाहिए जो कि एक पति के अतिरिक्त सर्वसाधारण जन के लिए उपयोग वस्तु नहीं हुआ करती। यह मुद्रा केवल योगियों के लिए ही उपयोगी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगले 36वें श्लोक में लेखक ने कहा, अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता एका सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोप्ता। प्रसंगवश प्रश्न उठता है कि यह सांभवी मुद्रा क्या है। ब्रह्मरंध्र आदि 9 चक्रों में किसी एक स्वाभिमत चक्र को लक्ष्य मानकर उसमें अंतःकरण की वृत्ति लगाना, देह से वाय प्रदेश में निमेष एवं उन्मेष रहित दृष्टि लगाना, अर्थात चित्त को ध्येयाकार निमेषोन्मेष रहित दृष्टि योगी की इसी दृष्टि को सांभवी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा चारों वेदों तथा 6 शास्त्रों में भी गुप्त अर्थात सूक्ष्म रूप से वर्णित है। सांभवी मुद्रा के इस अंक पर हम आगे बढ़ें, इसके पहले आप हमारे इस चैनल जीवन के साथ योग को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो बात यहाँ हो रही थी सांभवी मुद्रा। तो सांभवी मुद्रा के विषय में हठ योग प्रदीपिका के 37वें श्लोक में कहा गया है, अंतर्लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी यदा वर्तते दृष्टया निश्चल तारया वही हृदा पश्यन पश्यन्नपि मुद्रेयम खलु सांभवी भवति सा लब्धा प्रसादात् गुरो शून्याशून्य विलक्षणम स्फुरति तत्वम परम सांभवम। अर्थात लय। सांभवी मुद्रा का विस्तृत निरूपण जिस योगी के अंतःकरण की वृत्ति या दृष्टि किसी साकार देवता की मुँह या तत्वमसि इस ज्ञान में लीन हो चुकी है, तब वह योगी उस दृष्टि से किसी वाय विषय को देखता हुआ भी न देखते हुए के समान ही रहे तो उसकी ये स्थिति सांभवी मुद्रा कहलाती है। यदि ऐसी दृष्टि किसी को गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाए तो वह शून्य एवं अशून्य विलक्षण शंभु संबद्ध परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। और इसी को हम 38वें श्लोक में आगे और देखते हैं। श्री सांभवाश्च खेचर्या अवस्थायाम भेदिता भवे चित्त लयानंदा शून्य चित्त सुख रूपिणी। इन दोनों अर्थात सांभवी एवं खेचरी मुद्रा में अवस्था अर्थात दशा एवं धाम स्थान का भेद होने पर भी दोनों का फल भेद रहित चित्त सुख स्वरूप चित्त लय का आनंद समान ही होता है। सांभवी मुद्रा में बहिर्दृष्टि से वही स्थिति तथा खेचरी मुद्रा भ्रुकुट के मध्य में दृष्टि से अंतर्दृष्टि होती है। इसी प्रकार सांभवी मुद्रा में भावना का स्थान हृदय है, परंतु खेचरी मुद्रा में भ्रुकुट का मध्य भाग ही स्थान है। इस प्रकार दोनों मुद्राओं में अवस्था एवं धाम का भेद माना जाता है। इन दोनों भेदों से देश काल वस्तु के परिच्छेद से तथा स्वजाति विजाति स्वगत रूप भेद से शून्य चिदानंद स्वरूप आत्मा में चित्त के लय का आनंद अनुभूत होता है। अर्थात इन दोनों मुद्राओं का अवस्था एवं स्थान रूप साधन अंश में भेद होने पर भी साध्य अर्थात चित्त लय के आनंद रूप फल अंश में कोई भेद नहीं है। अब हम यहाँ समझते हैं कि सांभवी महामुद्रा प्रक्रिया योग एवं ध्यान का काफी विकसित रूप है। ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि सांभवी महामुद्रा कैसे शुरू करें। तो यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आइए जाने सांभवी महामुद्रा स्टेज के बारे में। पहले आप अपने कमरे में या आश्रम में जहाँ भी आप आरामदायक स्थिति का अनुभव करें, जैसे पद्मासन सुखासन सिद्धासन या स्वस्तिकासन में बैठे। सांभवी महामुद्रा को करने के लिए आपको अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की स्थिति रखना होगा। सांभवी महामुद्रा प्रक्रिया में अपने कंधों को और सीधे शुरू करने के लिए और अपने सिर को धीरे से ऊपर के दर्शन करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अपने कानों के बीच में भावना महसूस करें। निरंतर सामान बनाए रखने के लिए अपना ध्यान दबाव न डालें। धीरे धीरे सांस लेना और बंद करना शुरू करें और अपने पूर्वजों को
ऊपर के दौरे के लिए फोकस बनाए रखें। अपनी आंखों को आधी खुली और अपनी आंखों की पुतली को एक ही स्थिति में रखें। प्रारंभ में यह बड़ा कमजोर लगता है, लेकिन अभ्यास मनुष्य का निर्माण करता है। इस प्रकार व्यक्ति पहले ब्लैकआउट देख सकता है, फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश देख सकता है। शांभवी महामुद्रा के समय ओम का जाप करें और धीरे धीरे सांस लें। इससे आपके मन को आराम मिलता है और आपकी आत्मा को शांति मिलती है। शांभवी महामुद्रा स्टेज को 21 मिनट तक करने के बाद खुद को तनाव मुक्त स्थिति में ला करके सामान्य रूप से सांस लेना चाहिए। शांभवी महामुद्रा का उपयोग जब चिंता और मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है तो ये हानिकारक होता है। 21 मिनट के लिए शांभवी मुद्रा क्रिया एक मजबूत स्थिति है जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र या तीसरी आंख को सक्रिय करती है। यौगिक श्वसन श्वास यंत्र का कारण बनता है और हमारी तीसरी आंख खोलता है, जिससे हमारी आंतरिक जागरूकता पहुंच संभव हो पाती है। यह मुद्रा 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 4 मानसिक निर्देशनों को नियंत्रित करती है। मनस अर्थात सोच, बुद्धि, चित्त, अनुभूति और अहंकार। शांभवी मुद्रा को पारंपरिक योग में भ्रू मध्य दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में भ्रू शब्द का अर्थ है भुएं, मध्य का अर्थ है केंद्र और दृष्टि का अर्थ है आंखें। शांभवी मुद्रा को अक्सर आईब्रो सेंटर मोशन के रूप में भी जाना जाता है। शांभवी मुद्रा का एक सीधा लाभ यह है कि आंखों की हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है और आंखों की तनावग्रस्त सामग्रियों को आराम दिया जा सकता है। शांभवी मुद्रा की आंखों की गति शरीर के डिजाइन भागों के कई मेरिडियन से मेल खाता है। ये प्रमुख रूप से हृदय, मूत्राशय, पाचन संचारी तंत्र को लाभ पहुंचाता है। शांभवी मुद्रा का अभ्यास संचार तंत्र में सुधार करता है, जिसमें उत्पादक संवाद, सहयोग और बातचीत की आपकी क्षमता शामिल है। जब आप शांभवी मुद्रा में अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। मानसिक रूप से यह आंखों और चेहरों के अंगों को शारीरिक रूप से साफ किया जाता है। ये हमारे अचेतन दृष्टिकोण को शुद्ध करता है और शब्दों के समझने की क्षमता प्रबल होती है। कोर्टिसोल जागृत प्रक्रिया सर्केडियन कोर्टिसोल चक्र का एक ऐसा अनोखा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र में कोर्टिसोल जागृत प्रक्रिया पर यह पर्याप्त असर डालता है। शांभवी मुद्रा पीनियल ग्रंथि को पंप करती है, जो नींद चक्र, भावना और वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने में सहायता करती है। शांभवी महामुद्रा का उपयोग करना एक शक्तिशाली क्रिया और ऊर्जा का शुद्धिकरण तकनीक है। आप भी शांभवी महामुद्रा प्रतिदिन करते हैं तो आप इससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और प्राणिक शरीर को ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका साइंटिफिक और मानसिक संतुलन निरंतर समान बना रहेगा। शांभवी महामुद्रा का सबसे अच्छा लाभ यह है कि मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को कम करता है। शांभवी महामुद्रा का एक और भी लाभ है कि आपको आंतरिक शांति और खुशियां मिलती हैं। शांभवी मुद्रा बार बार करने की अपेक्षा एक बार स्थिर निरंतर गति से करने में आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। शांभवी महामुद्रा का एक अन्य फायदा है कि आपको नींद अच्छी आएगी और आपका मूड जो स्विंग होता है उसमें काफी सुधार आ जाएगा। शांभवी महामुद्रा के लाभ को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए इसे 21 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप आवेग या नशे की चाह से बाहर होना चाहते हैं तो शांभवी मुद्रा जैसी स्थितियों को अपनाएं। यह आपके बाएं और दाएं घुटने के बीच मस्तिष्क संचार की सुविधा प्रदान करता है और कुछ सावधानियां भी इसके लिए बहुत आवश्यक होती हैं। शांभवी मुद्रा के लिए कि अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हैं, चश्मा लगाए हैं, तो इसका अभ्यास करते समय उसे हटा दें। यदि आपको ग्लूकोमा है तो अभ्यास न करें। अगर आपने डॉक्टर की सलाह के बिना आंखों की सर्जरी की है तो शांभवी मुद्रा का प्रयोग न करें। शांभवी मुद्रा के अधिक उपयोग से सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं तथा यह आपके हृदय, यकृत और मूत्राशय में सूजन भी बढ़ सकती है। इसीलिए शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते समय काल्पनिक स्वप्न भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है कुछ समय के लिए रुकें। शांभवी मुद्रा और शांभवी महामुद्रा के बीच में बहुत थोड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों का फोकस ऊर्जावान प्रभाव है। मूल रूप से शांभवी मुद्रा और शांभवी महामुद्रा मजबूत ध्यान मुद्राएं हैं। भय, मंदी, चिंता जैसे नकारात्मक स्थिति कम होने पर मन की
शांत स्थिति विकसित होती है तथा स्मृति, आत्माश्वासन, मानसिक निर्मलता और इच्छा शक्ति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नियमित उपयोग एक आदर्शवादी और व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देता है। संभवी मुद्रा के विषय में कुछ चर्चाएं प्रचलित है कि परंतु अगर वास्तव में ध्यान से समझा जाए तो ये खतरनाक मुद्रा नहीं है। यह केवल तभी प्रभावित करती है जब कंसीलर में केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संभवी मुद्रा का अभ्यास वैसे तो बहुत आसान है। अगर आप नए हैं तो 2 से 5 मिनट का ध्यान शुरू करें। उसके बाद अपने ध्यान के समय को सप्ताह के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, जिससे आप संभवी मुद्रा में निपुण हो जाएंगे। वैसे तो संभवी मुद्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणामों के लिए अपनी आत्मा को शांत करने के लिए संभवी महामुद्रा को सुबह सुबह लगभग 4 या 5 बजे करना सबसे उत्तम रहता है। ध्यान शब्द का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है। अगर आप किसी एक चीज पर एकाग्र हैं तो लोग कहते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं। यदि आप एक ही विचार लगातार सोच रहे हैं तो भी लोग इसे ध्यान कहते हैं। जब आप सिर्फ एक ध्वनि, एक मंत्र या किसी चीज का लगातार उच्चारण करते हैं उसे भी ध्यान कहा जाता है। अगर आप मानसिक रूप से अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति या अपनी शारीरिक व्यवस्था में हो रही चीजों के प्रति सजग हैं तो उसे भी ध्यान की संज्ञा दी जाती है। संभवी मुद्रा इनमें किसी भी प्रकार में नहीं आती है, इसीलिए हम इसे महामुद्रा या क्रिया कहते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंद। आप कुछ बंद कर देते हैं। पहले के किसी भी समय की तुलना में आजकल के समय में ऊर्जा का खर्च होना सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण ये है कि मानवता के इतिहास में के पहले के किसी भी समय की तुलना में आज के समय में मनुष्य की संवेदनाओं से जुड़ा सिस्टम कहीं ज्यादा उत्तेजित रहता है। उदाहरण के लिए अब हम सारी रात तेज रोशनी में बैठ सकते हैं। आपकी आंखों की व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं की गई। वे इस तरह से बनी है कि उन्हें 12 घंटे प्रकाश मिले और 12 घंटे अंधकार या एकदम हल्का प्रकाश। तो आपके दृष्टि यंत्रों अर्थात आंखों को पागलों की तरह काम करना पड़ता है। पुराने जमाने में आपको कोई बड़ी आवाज तभी सुनाई देती थी जब कोई शेर दौड़ता था, हाथी चिघाड़ता था या ऐसी ही कोई अन्य उत्तेजित करने वाली आवाज की जाती, अन्यथा सब जगह शांति रहती थी। आजकल हर समय भयानक शोरगुल रहता है। आपके कान इस अत्यधिक बोझ को सहन करते रहते हैं। पहले कुछ रंग भरा देखने के लिए आपको सूर्यास्त की राह देखनी पड़ती थी और इससे पहले कि आप परिवार वालों को देखने के लिए बुला सकें गायब हो जाता था। अब तो बस आपको टीवी शुरू करना है और आपके सामने हर तरह के रंग बहुत ही तेजी से हर समय चकाचौंध करते रहते हैं। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों के द्वारा आप जितना कुछ ग्रहण कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं था। जब इंद्रियां इस स्तर पर काम कर रही हैं तो अगर आप बैठकर ओम या राम कहते हैं तो ये बस बहुत तेजी से अंतहीन रूप से दोहराना ही हो जाएगा। तो जब तक मनुष्य अपने भीतर एक शक्तिशाली प्रक्रिया न कर रहा हो तो आज के समय में बिना दिन में सपने देखे आंखें बंद करके बैठ ही नहीं सकता। अगर आप कम से कम 90 दिन से संभवी क्रिया कर रहे हैं तो सुबह उठने के 30 मिनट बाद आपकी कोर्टिसोल को जागृत करने की क्षमता किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज्यादा होगी। यही कारण है कि हमने महामुद्रा की बात की है, क्योंकि ये एक सील है। जैसे कि आप ताला लगाकर सील कर देते हैं तो आपकी ऊर्जाएं बाहर जाने की बजाय अपने आप को एक अलग ही दिशा में घुमा देती हैं। शायद ही कोई अन्य क्रिया लोगों को पहले ही दिन इस तरह ऊपर उठा देती है जैसा संभवी महामुद्रा करती है। इसका कारण यह है कि यदि आप महामुद्रा सही ढंग से लगाते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जाएं एक ऐसी दिशा में घूम जाती हैं जिसमें वे अपने आप कभी नहीं घूमती। अन्यथा आपकी इंद्रियों को लगातार मिलने वाले संदेशों के कारण आपकी ऊर्जाओं का खर्च ही होता रहता है। ये वैसा ही है कि जब आप किसी चीज को लगातार देखते रहते हैं तो कुछ समय बाद आप थक जाते हैं। आपकी आंखें ही नहीं थकती, आप भी थक जाते हैं। नियमित रूप से संभवी क्रिया करने से आपके शरीर में सूजन को कम करने वाले तत्व भी बहुत बढ़ते हैं। आपका डीएनए बताता है कि 90 दिन तक क्रिया करने के बाद कोशिकाओं के स्तर पर आप लगभग 6.25 वर्ष छोटे हो जाते हैं। संभवी महामुद्रा के विषय में की गई चर्चा शायद आपको समझ में आएगी। इसे किसी सक्षम योग निर्देशक या गुरु से सीख और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। आशा है कि ये अंक आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।